Good morning, everyone, and very, very welcome to the most beautiful morning power book reading session. Thank you so much for your commitment. Thank you for joining. Thank you, Navleen, for joining from UK on Sunday morning at 5:30 a.m. Really, really, really it takes a burning desire to actually do it. है ना? संडे को उठना ब्लैंकेट छोड़ के यहाँ आके सेशन लेना इस ये ही खुद से बताता है आपकी कमिटमेंट को, है ना? तो रियली रियली अप्रिशिएट दैट एंड सब सब ये सब हमारे कर्मास का पार्ट बनता जाता है। तो थैंक यू एवरीवन हु इज जॉइनिंग एंड लिसनिंग टू रिकॉर्डिंग्स बिकॉज जुड़े रहने से ही धीरे धीरे जैसे हम लॉज को समझते जा रहे हैं, ऑलरेडी स्टार्ट हो गए होंगे मैजिक्स लोगों की लाइफ में, और धीरे धीरे और बढ़ेंगे जब हम इनको और रेगुलरली अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। तो 13 आवर्स में खुद को मेंटेन करना, हैप्पीनेस जोन में वो करना जो आपको पसंद है ना? और जो आप जब आप खुश रहोगे, गुड फीलिंग्स में रहोगे, तो और वो होगा जो आप चाहते हो, फिर और वो होगा जो आप चाहते हो, फिर और वो होगा। थैंक यू फॉर सेंडिंग योर सेल्फीज इन द ग्रुप। ऐसे भेजते रहना है। ये तो एक भेजी थी, बट भेजनी तो बहुत सारी है ना? दिन भर में खुश रहना है, स्माइल करते रहना है, अपनी स्माइल को कंसिस्टेंटली मेंटेन करना है अपने फेस पे। थैंक यू सो मच। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ा था कि द सीक्रेट ऑफ द मास्टरमाइंड इज फाउंड होली इन द यूज ऑफ इमेजिनेशन। तो हमारे पास एक मास्टरमाइंड टूल है जो हमें इमेजिनेशन करना सिखाता है, और उसी की वजह से हम अपनी लाइफ में वो सब चीजें अट्रैक्ट कर सकते हैं, और यही सबसे बड़ा सीक्रेट है, राइट? तो आगे पढ़ते हैं। D. Larson, the New Thought author. History has proven that those who dare to imagine the impossible are the ones who break all human limitations. In every field of human endeavor, whether science, medicine, sports, the arts, or technology, the names of the people who imagined the impossible are engraved in our history. By breaking the limits of their imagination, they changed the world. तो आप देखो वो क्या कह रहे हैं कि जो लोग इम्पॉसिबल को इमेजिन करते हैं ना, जो ये सोचते हैं कि जो ये सोचते हैं ये करके दिखाएंगे जो किसी ने कभी नहीं किया, है ना? हिस्ट्री ने प्रूव किया है कि जितने भी ये इन्वेंशंस हुए या डिस्कवरीज हुई, उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा इमेजिन किया था जो इम्पॉसिबल था, टू हु ब्रोक ऑल ह्यूमन लिमिटेशंस, है ना? जैसे कि अभी भी देख लो, टेक्नोलॉजी में एप्स में देख लो, जितनी भी एप्स आई हुई हैं, ये व्हाट्सएप वर्ल्ड हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे जूम हो, चाहे यूट्यूब हो, मतलब ये जितनी भी इन्होंने इन्वेंशंस करी, ये सब पहले थोड़ी था। आज से आप मतलब ज्यादा नहीं तो 15 साल पीछे चले जाओ, 2005-6 में। आई डोंट रिमेम्बर वी कुड एक्चुअली टॉक इंटरनेशनली लाइक दिस, दैट द वे वी आर डूइंग नाउ। एक स्काइप आया था, वो भी कहीं जाके आपको इंटरनेट कनेक्ट करके थोड़ी देर के लिए आपको टाइम मिलता था कि आपको एक वीडियो कॉल की ऑप्शन मिलेगी, उसमें भी क्लैरिटी नहीं होती थी। वो भी मैं बात कर रही हूँ 2005-6 की, लेकिन उससे पहले 90s में तो कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, है ना? किसी ने सोचा कंप्यूटर के बारे में, फिर किसी ने इंटरनेट के बारे में सोचा, ऐसे करते 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 आज दुनिया कहाँ पहुंच गई। आज हमें एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचना पड़ता कैसे कॉल करनी है, हम कॉल लगा देते हैं, सीधा वीडियो कॉल लगा देते हैं, है ना? अभी तो आगे पता नहीं क्या क्या इमेजिनेशंस होने वाली हैं कि हम वर्चुअल रियलिटी में एक दूसरे के घर में घूम रहे होंगे, है ना? तो ये सब क्या है? ये सब किसी ने तो सोचा ना, ब्रेक करी ना ह्यूमन लिमिटेशंस। नहीं तो ये सब क्यों होता, ये सब डिस्कवरीज इन्वेंशंस क्यों होती? ये तो हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं, उससे पहले भी जिसने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, जिसने जिसने प्लेन बनाया, एरोप्लेन बनाया, या
जो भी बनाया जिसकी वजह से आज हम मजे कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं कि वो कोई स्पेशल लोग थे, या बस उन्होंने इमेजिन किया, बस उन्होंने इम्पॉसिबल को इमेजिन करने की हिम्मत रखी, डेयर किया उन्होंने, है ना? तो आप भी देखो, आप कर सकते हो क्या ऐसा अपनी लाइफ में? आपको कुछ ऐसे आइडियाज आते हैं? ये सब आइडियाज रोशनी की दुनिया से ही आते हैं। जो लोग ग्रेटफुल होते हैं, जो हैप्पी रहते हैं, उनकी जिनके पास पैशन होता है और बर्निंग डिजायर होती है। पैशन, बर्निंग डिजायर, पॉजिटिविटी, गुड फीलिंग्स, ये सब जिसके पास होती है, वो धीरे 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 उस रोशनी की तरफ भी आ जाते हैं। हो सकता है वो कुछ इम्पॉसिबल करने के लिए पैदा हुए हो, है ना? तो अपना अपना देखो, कौन क्या करने के लिए पैदा हुआ है हम नहीं जानते। हम क्या करने के लिए पैदा हुए हैं, इवन हम भी अभी तक नहीं जानते। तो रोशनी में रहते 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 हमें जरूर पता चलेगा एक दिन कि हमें क्या करना है। बट अपनी बाउंड्रीज को हम जरूर ब्रेक कर सकते हैं, rather देन थिंकिंग कि अरे इससे ज्यादा क्या मिलेगा, इससे ज्यादा क्या मिलेगा। सोचो, बड़ा सोचो, बड़े से बड़ा। यूनिवर्स के बुक तो बोल रही है कि बेस्ट पॉसिबल सोचो, अपने ड्रीम का बेस्ट पॉसिबल वर्जन सोचो, और यूनिवर्स के लिए वो कुछ भी नहीं है, नथिंग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। Your entire life is what you have imagined to be. Everything you have or don't have, every situation and circumstance of your life is what you have imagined it to be. The problem is that many people imagine the worst. They are turning the most wonderful tools against themselves. Instead of imagining the best, many people are in fear and imagine all the things that can go wrong. And तो हमारे साथ क्या होता है कि हमें वैसे भी देखो अपनी लाइफ को, जो आप जिस लाइफ को आज जी रहे हो, आपने कहीं ना कहीं उसको इमेजिन किया है अपनी लाइफ में, 100%। अगर आपने इमेजिन नहीं किया होता तो आप इस सिचुएशन में आज होते ही नहीं। एवरी सिचुएशन ऑफ सर्कमस्टेंस इन योर लाइफ व्हाट यू इमेजिन इट टू बी, जैसी भी है, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कोई ऐसी ब्रेक डाउन है, कोई भी ऐसा चीज हो रही है आपकी लाइफ में, उसको आपने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इमेजिन किया है, को फीलिंग्स दी हैं। द प्रॉब्लम इज दैट मैनी पीपल इमेजिन द वर्स्ट। हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम बुरा फटाफट सोच लेते हैं बहुत जल्दी। कोई मूवी देख ली, कोई ऐसा सीन देख ली, जैसे वही हमने उस दिन बागबान का एग्जाम्पल लिया था, या फिर कोई ऐसी मूवी जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल हो रहा है किसी का, एनर्जी दे दी, फीलिंग्स दे दी अरे यार ये कैसे हो जाता है, ऐसा ना हो जाए मेरे साथ, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। वर्स्ट इमेजिन करने के लिए तो हम फटाफट रेडी हो जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि यार हम कितने लकी है ना। कोई ऐसी मूवी देख भी ली नेगेटिव, फॉर एग्जांपल, कि जिसमें मारकाट हो रही है, या कोई ऐसी कोई ऐसी ट्रेजेडी हो गई है, तो उस टाइम पे सोचो, शुक्र है भगवान जी आपने मुझे कितना सेफ रखा हमेशा, मुझे आपने कितना अपने पास एकदम प्रोटेक्ट करके रखा। मैं ना उस दिन हमने अभी थोड़े एक 2-3 महीने पहले रेलवे मैन देखी थी। रेलवे मैन बहुत अच्छी अच्छी लगी मुझे, मतलब क्योंकि इट वाज अबाउट सर्विस ऑफ पीपल। मतलब रेलवे के लोगों ने कैसे सर्विस की जब ट्रेजेडी हुई थी भोपाल की। लेकिन फर्स्ट 2 एपिसोड्स थोड़े मतलब ऐसे लगे कि यार ये कैसे हो जाता है, मतलब किसी के भी साथ, कि ब्रीथ करने से वो उनकी ट्रेजेडी हो रही है उनकी लाइफ में। बट होगा किसी ना किसी का कोई ना कोई कर्म, है ना, जो वहां पे थे उस सिचुएशन में। तो मैं सोच रही थी कि भगवान जी हम कितने कितने सुखी रहे हैं, कितने प्रोटेक्टेड रहे हैं। बहुत सारी चीजें हुई हैं, मतलब बहुत सारी ट्रेजेडीज हुई हैं, ऐसा नहीं है। अर्थक्वेक्स आए, ये हुआ वो हुआ, भगवान जी ने हमें बचा के रखा, बचा के रखा। इसका मतलब भगवान जी चाहते हैं ना कि हम प्रोटेक्टेड रहे। हम हमें कोविड आया, ये हुआ वो हुआ, भगवान जी ने हमें हमेशा अपने पास संभाल के रखा, कि मेरे बच्चे हैं, इनको कुछ करना है लाइफ में, इनको कुछ तो ऐसा करना है जिसके लिए ये पैदा हुआ है। तो हम वो क्यों नहीं सोचते, हम तो सोचने लग जाते हैं, अरे यार कोविड आ गया, अब क्या होगा, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना, हमें तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। हम वर्स्ट इमेजिन करने के लिए रेडी होते हैं, वर्स्ट। एक फोन नहीं कोई उठाएगा ना, 2-3 घंटे के लिए फोन नहीं आएगा, हम फोन पे बात नहीं कर पा रहे होंगे किसी से भी अपने फैमिली मेंबर से, तो हम वर्स्ट इमेजिन करने लग जाएंगे।
होता है कि नहीं हमारे साथ? द प्रॉब्लम इज दैट मैनी पीपल इमेजिन द वर्स्ट। मतलब सब बुरे से बुरा क्या हो सकता है, फट से हमारी फ्रीक्वेंसी वहां पहुंच जाती है। एंड दे आर टर्निंग द मोस्ट वंडरफुल टूल अगेंस्ट देमसेल्व्स। अपने ही अगेंस्ट हम उस टूल को, ये वंडरफुल टूल जो हमें वो भी दिला सकता है बाय इमेजिनिंग द बेस्ट, बट हम वर्स्ट इमेजिन करके अपने ही अगेंस्ट उसको यूज कर रहे होते हैं। तो क्या करना है? And as surely as they keep imagining and feeling those things, they happen. Whatever. Sorry. So that, and instead of imagining the best, many people are in fear and imagine all the things that go wrong. बेस्ट इमेजिन करने से बजाय वो सब कुछ सोच लेते हैं, ये हो जाएगा तो ओ माय गॉड, फिर मैं क्या करूंगी। मतलब इमेजिनेशन की तो कोई लिमिट होती नहीं ना, माइंड तो कहीं भी चला जाता है फटाफट, है ना। मतलब जैसे अभी कल मैम किसी का एग्जांपल दे रही थी कि एक लेडी थी, इतनी हैप्पीली मैरिड लेडी थी, 40 साल हो गए थे उनकी शादी को, बिल्कुल खुश थे। और उनके हस्बैंड कहीं पोस्टेड थे, तो वो जहाँ रहते थे, आर्मी में थे, वो जहाँ रहते थे ना, उनके नेबर्स में किसी हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हो गया बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो वो जो वाइफ थी उसको इनसिक्योरिटी होगी कि इतनी एज में भी होता है। तो उसने उसने उसको फीलिंग दे दी, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। वो खुद शेयर कर रही थी पावर बुक में 2-3 साल पहले। और उसके साथ 60 की एज में ऐसा होना हो गया। मतलब उसके हस्बैंड का हो गया फिर, और उसने इतनी ज्यादा फीलिंग दे दी उस चीज को कि मतलब उसने अट्रैक्ट कर लिया अपनी लाइफ में वो। तो ये आप ये भी तो सोच सकते थे ना, हाय शुक्र है भगवान जी, कैसी भी चीजें हो रही है हमारी लाइफ में, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, हमारा रिलेशनशिप तो वर्ल्ड का सबसे प्यारा रिलेशनशिप है। तो मैम ऐसे एग्जाम्पल दे रही थी, मतलब हम क्या एनर्जी देते हैं किसी भी सिचुएशन को, किसी भी मूवी को, किसी भी, मतलब क्योंकि हम फीड कर रहे होते हैं ना अपने माइंड को 5 सेंसेस से, तो देख के, सुन के, फील करके, है ना। तो ये जितनी भी हमारी सेंसेस हैं, ये हमें हेल्प करती हैं हमें अच्छा सचवाने के लिए। लेकिन हम हर वो पॉसिबिलिटी सोच लेते हैं जो बुरी हो सकती है। मतलब ये एक नॉर्मल सर्कमस्टांस है, मतलब नॉर्मल क्या बोले, वायरिंग है या फिर प्रोग्रामिंग है जो हो गई है बचपन से, या फिर नेगेटिव एनर्जी जल्दी से खींच लेती है हमें। ऐसा नहीं कि हम ऐसा पैदा हुए थे, लेकिन नेगेटिव एनर्जी हमें खींचने के लिए ना, जैसे आप खुद इमेजिन करो डेविल और देव। तो डेविल के पास ऐसी पावर होगी ना, फट से आपको खींचने की कोशिश करेगा, और आप टेंडेंसी होती है हम उस तरफ मुड़ भी जाते हैं। तो अपना, हमें क्या करना है, हमें बस कुछ नहीं करना, बस अच्छे थॉट, वाहेगुरु स्टार्ट कर दो, कोई चैंटिंग स्टार्ट कर दो, ओम नमः शिवाय, जो आपको पसंद है, जो भी आपको पसंद है उस थॉट को वहां से भगाना है। हमें इमेजिन नहीं कर, फोन नहीं उठा रहा कोई, 2-3 घंटे हो गए कहीं गए हुए हैं, फोन नहीं उठा, अपना ध्यान कहीं और लगाओ, कहीं और लगाओ। वर्स्ट इमेजिन करने की बजाय अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, और वाहेगुरु या कुछ भी जो भी आपको, मतलब मैं वाहेगुरु सुनती हूँ, आप अपना अपना देखो किसको क्या पसंद है, जो आपको गुड फीलिंग में रख सकता है। तो वो सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, और देखो फिर सब अच्छा होगा। अभी वो एग्जाम्पल भी बताएगी कि क्या हुआ उसके साथ, तो आगे देखते हैं। एंड एज श्योरली एज दे कीप इमेजिनिंग एंड फीलिंग दोज थिंग्स, दे हैपन। जितना इमेजिन करते जाओगे, फील करते जाओगे, वो हो जाएगी, है ना। चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। तो यहाँ पे वो बर्स्ट की बात कर रही थी। You give, you receive. Feel and imagine the best and the highest you can in every area of your life, because the best you can imagine is a piece of cake for the force of love. तो वो ये कह रही है कि जब हमारे पास एक वंडरफुल टूल है, तो हम उसको बेस्ट के लिए यूज करें, हाईएस्ट के लिए यूज करें, इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। अपने एरिया में अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स के बारे में सोचो। आप ट्रैवल करना चाहते हो फॉर एग्जाम्पल, कहाँ ट्रैवल करना चाहते हो, कितना बड़ा ड्रीम है ट्रैवल का, हाईएस्ट पॉसिबल। अपनी लिमिट्स को ब्रेक करो, बाउंड्रीज को ब्रेक करो, सोचो कौन सा बीच, कौन सा रिजॉर्ट, कहाँ घूमना चाहते हो। यूनिवर्स के लिए वो पीस ऑफ केक है,
पीस ऑफ केक है वो। किसी बीच साइड पे स्टार्स के नीचे सोना चाहते हो, या फिर किसी ग्लेशियर पे जाना चाहते हो, यूनिवर्स आपको सब कुछ देने को तैयार है। कौन से रिजॉर्ट में रुकना चाहते हो, वो बेड वाला रिजॉर्ट, वो जो लेटे लेटे बेड बाहर चला जाता है, देखो क्या मन कर रहा है। लेकिन उसके लिए फीड तो करना पड़ेगा ना माइंड को, क्योंकि ये सब क्यों बोल रही है बुक, ताकि आप ऊपर की तरफ जाओ, रोशनी की तरफ जाओ। ऐसा नहीं कि कोई आपको ग्रीड सिखा रही है कि नहीं मैं क्यों करूं, मैं तो सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ से। नहीं यार, मजे करने आए हो ना, करो मजे। अगर कोई और ऐसा ड्रीम नहीं भी है तो ट्राई करने में क्या जाता है। ट्राई करो, सोचो, क्या पता हो ही जाए। और हो जाएगा तो फिर क्या। किसी किसी के तो होता भी है वाइल्डेस्ट ड्रीम, बट कोई कोई अपनी लाइफ में बहुत आराम से सेटिस्फाइड होता है। सेटिस्फाइड एक फीलिंग है अबव द लाइन की, लेकिन उससे अबव क्या क्या है। एक्साइटमेंट है, एंथुजियाज्म है, जॉय है। हमें तो लव तक पहुंचना है ना। तभी वो बार बार बोल रही है बेस्ट एंड हाईएस्ट। लव तक क्यों पहुंचना है? क्योंकि वो ही आपको अपनी लाइफ पर्पस ऑफ लाइफ तक लेके जाएगा। और उस तक पहुंचने के लिए भी रास्ता सेम है। और वो क्या है, वो भी तो बेस्ट और हाईएस्ट है। या भगवान जी भी हैं, तो वो भी तो बेस्ट और हाईएस्ट है ना। वहां तक पहुंचने के लिए हम पहले तो वही इमेजिन कर पाएंगे जो हमें दिख रहा है विजिबल वर्ल्ड में। जो हमें विजिबल वर्ल्ड में दिख रहा है वैसा ही ड्रीम हम अभी बना सकते हैं। हम अभी वो बना ही नहीं हम उस स्टेज पे ही नहीं है कि हम वो बना पाए कि हमें परमात्मा को मिलना है। क्योंकि स्टेज तो वही है। तो जब आप अपना हाईएस्ट पॉसिबल ड्रीम अचीव कर लोगे ना, तब आपको लगेगा हाँ, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। यूट्यूब पे, इंटरनेट पे दुनिया भर की फोटोज हैं ट्रैवल की, घरों की। यहाँ पे लालच की दुनिया की बात नहीं हो रही। एक आपके पास बहुत प्यारा घर है, नहीं ये नहीं कि और घर ऐसे देखने लग जाओ। ऐसा नहीं। नीड के साथ आप सेटिस्फाइड हो, सब कुछ है। हाँ, ये भी मेरा मन है करने का। हाँ तो करो। यूनिवर्स के लिए वो पीस ऑफ केक होगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ये स्टोरी बता रही है अब आगे की अपनी अब उसके साथ कोई इंसिडेंट हुआ था तो। When my family had settled in the United States, we flew our 15-year-old dog Cabby to be with us. One night, not long after Cabby had arrived, he managed to get out of a small gap in the fence. Our home backs onto mountains, so it was far from an ideal situation. In the dark, we searched the streets and the trails leading up to the mountains, but our dog was nowhere to be found. तो उनका डॉग गुम हो गया। वो घर बैठे हुए थे और अचानक से वो स्मॉल गैप से निकल के चला गया। और माउंटेन्स में रहते थे, है ना। तो उसको ढूंढना तो बहुत बड़ी टफ सिचुएशन हो गई। मतलब एक नेगेटिव सिचुएशन है ये, कि अब हम उसको कहाँ ढूंढेंगे। तो देखो फिर उन्होंने क्या किया। As my daughter and I were searching, negative feelings of anguish began to increase. I knew we had to stop searching and change the way we were feeling inside immediately. The negative feelings were telling us that we were imagining the worst, and we had to change the way we were feeling quickly and imagine the best. है ना। तो वो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब वो क्या हुआ, जब वो ढूंढ रहे थे तो एंग्जाइटी आ गई, फीलिंग्स आ गई, नेगेटिविटी की। अरे यार ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा। और हम वर्स्ट इमेजिन करने लग गए। वो ठीक है, वर्स्ट इमेजिन करने लग गए क्योंकि फीलिंग्स ऐसी आ रही थी कि वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब क्या होगा, नहीं मिला तो इधर उधर तो नहीं गुम हो गया होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है ना। तो मेरा बेटा तो दो मतलब 15 मिनट अगर फोन नहीं उठाए, स्कूल से आ रहा हो, तो मेरे साथ भी होता है। फोन क्यों नहीं उठा रहा, उसका मुंह क्यों नहीं लग रहा नेटवर्क, उसकी वो लोकेशन क्यों नहीं आ रही। वी स्टार्ट इमेजिनिंग द वर्स्ट। बट उसको पता था, वो बुक कर रही थी, उसने बुक लिखी है खुद। तो क्या वो बोल रही थी, उसने सोचा कि हमें उस फीलिंग को चेंज करना था क्विकली एंड इमेजिन द बेस्ट। तो उस टाइम पे इस चीज को अप्लाई करने से
क्या होता है, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटीज ऑफ रिजल्ट्स आपके हाथ में होते हैं, आप क्या इमेजिन कर रहे हो. सो वी हैड टू चेंज द वे वी वर फीलिंग क्विकली एंड इमेजिन द बेस्ट. है ना. तो उनको पता था कि उनको ये करना है, उनको फटाफट अच्छा सोचना है, अच्छा फील करना है और इमेजिन करना है बेस्ट. ठीक है. At that point, every possible outcome could still happen, and we had to choose the outcome of having Cabby safely home with us by imagining and feeling that he was home. We returned home. है ना. एवरी पॉसिबल आउटकम कुड स्टिल हैपन. दोनों, मतलब पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों की इक्वल दुनिया है ना. तो दोनों में से कुछ भी हो सकता था, लेकिन हमको चूज करना था आउटकम बाय हैविंग कैबी सेफली होम विद अस. तो उनका आउटकम क्या था कि वो चाहते थे कि वो सेफ घर पहुंच जाए बाय इमेजिनिंग एंड फीलिंग दैट ही वाज होम. तो उन्होंने कैसे अप्लाई किया इसको. Home, and we pretended our dog was with us. We put food in his bowl as though he were there. We imagined hearing the bell around Cabby's neck as he walked down our hallway. We talked to him and called out his name as though he were there. My daughter went to bed imagining that her best friend of 15 years was sleeping next to her bed as he always did. है ना. तो उन्होंने वो घर गए और उन्होंने इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया कि वो वापस आ गया है. और इमेजिन करते रहे कि उसकी बेल बज रही है नेक की, और वो खाना भी खा रहा है, वो हमारे साथ सो रहा है. वो सब कुछ वैसा ही इमेजिन करते रहे और उन्होंने उसके बाउल में फूड भी डाला. फिर क्या हुआ, क्योंकि वही नाइट थी जो टफ थी, क्योंकि वो नहीं था. तो उस नाइट को बजाय कि चिंता करते रहते पूरी रात, उन्होंने ये करना चूज किया. फिर क्या हुआ. Early the next morning, we discovered a notice on a tree at the foot of the mountain saying that someone had found the little dog. It was Cabby, just as we had imagined our dog returned home safely to us. है ना. तो ये हो गया. तो उनको नोटिस मिल गया और मिल गया उनको क्या भी. तो एक्चुअली लर्निंग्स है इसमें कि हम नेगेटिव की तरफ भागने की जगह अगर अपना ध्यान पॉजिटिविटी की तरफ लगा दे. टफ होता है, लेकिन रास्ता वही है कि जैसे हम क्या करते हैं ना, हम प्रेयर करना स्टार्ट कर दें. जैसे इन्होंने इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने पूरी पॉजिटिविटी इमेजिनेशन और फीलिंग्स में लगा दी. हम क्या करते हैं, हम भी कोई ना कोई मंत्रा चैंट या कुछ ऐसा जो हमें सिखाया गया है, हम वो करना स्टार्ट कर देते हैं. बेसिकली करना क्या होता है, अपने आप को पॉजिटिविटी में मेंटेन करना होता है, क्योंकि वो आउटकम ही हम चाहते हैं. है ना. तो जब हम वो चैंटिंग कर भी रहे हैं तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ, वो सब कुछ ठीक हो गया है. कोई भी ब्रेक डाउन, ये तो चलो डॉग चला गया था, कोई भी ब्रेक डाउन, आपका कोई ड्रीम है उसमें ब्रेक डाउन आ गया, तो यूनिवर्स आपके साथ टेस्ट जरूर लेगा टेस्ट. आपके बड़े बड़े ड्रीम्स में भी होते होते ब्रेक डाउन आते हैं. अगर आप जितना बड़ा ब्रेक डाउन, जितना बड़ा ड्रीम होगा ना आपका, एक बार तो बीच में कुछ होएगा जो आपका टेस्ट लेने आ रहा होगा, जरूर होगा. और फिर उस टाइम पे आप अपने आप को कैसे मेंटेन करते हो, गुड फीलिंग्स में, खुश रहने में, मंत्रा चैंटिंग में. जैसे भी जैसे भी जो भी चीज आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रही है उस टाइम पे, वहां पे भी वो क्रिटिकल टाइम होता है, वहां पे भी उसको अप्लाई करना होता है. इंस्टेड ऑफ इमेजिनिंग द वर्स्ट, वी हैव टू इमेजिन द बेस्ट दैट वी कैन. है ना. तो आगे बढ़ते Whatever you can imagine exists. हैं. ये कहाँ पहुंच गए. No matter what challenging situation you may find yourself in, imagine the best outcome and feel it. When you do, you will change the circumstances and you will change the situation into what you want. ये बहुत important line है कि कितनी भी challenging situation हो, कुछ भी हो, मतलब टफ चल रहा है, हेल्थ में कुछ ब्रेकडाउन आया हुआ है, मनी में आया हुआ है कोई ब्रेकडाउन, या रिलेशनशिप में आया हुआ है, कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन है, आपको अपना बेस्ट आउटकम सोचना और उसके बारे में फील करना है. बेस्ट आउटकम, आप क्या चाहते हो, और उसको फील करते रहो. अगर आपने ऐसा कर दिया तो सब कुछ चेंज हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग.
सब कुछ, सारे सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन आपकी फेवर में हो जाएंगे उसके। अपने आप को मेंटेन करना है उस आउटकम में। ये लॉ है, लॉ फिजिक्स मैथ्स ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, तो करो अप्लाई, क्योंकि इससे इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है। ओके, तो वट एवर यू कैन इमेजिन एग्जिस्ट्स, ये भी बहुत बहुत कमाल की बात है कि वट एवर यू कैन इमेजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट्स इन दिस यूनिवर्स। पढ़ते हैं। Creation is only the projection into form of that which already exists. These are the words by Srimad Bhagavatam, ancient Hindu text. तो हमारी भगवत गीता में लिखा हुआ है कि क्रिएशन इज ओनली द प्रोजेक्शन इनटू फॉर्म ऑफ दैट व्हिच ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। मतलब जो पहले से ही एग्जिस्ट करता है उसी को प्रोजेक्ट कर देता है यूनिवर्स हमारे आगे, अगर हम क्रिएशन प्रोसेस में होते हैं। यानी जो भी आप इमेजिन कर पा रहे हो, चाहे वो आपका ड्रीम हाउस है, चाहे वो आपका ड्रीम रिलेशनशिप है, चाहे आपका ड्रीम हॉलिडे है, चाहे आपका ड्रीम स्कूल है, ड्रीम मार्क्स है, जो भी है, जो भी आप इमेजिन कर रहे हो ना, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। पर हमें क्यों नहीं दिख रहा होता? क्यों नहीं दिख रहा होता? क्योंकि हम उस फ्रीक्वेंसी पे होते ही नहीं है, हम उस क्रिएशन में होते ही नहीं है। हम कर रहे होते हैं इमेजिन फील। कितने लोग अपने आप को मेंटेन कर पाते हैं उस इमेजिन और फील वाली फीलिंग में पूरे दिन? हमने बोला अपने आप को अपने डिजायर के साथ रखो, फील करो, डूइंग करो, है ना, बीइंग डूइंग हैविंग, करते जाओ करते जाओ। पर कितनी बार ऐसा होता है कि हम उसे मेंटेन कर पाते हैं? हम सोच रहे होते हैं अभी अपने ड्रीम के बारे में, फिर हमें कुछ और ध्यान आ जाता है। अरे यार वो सब्जी काटनी थी, वो करना था, वो प्लान करना था। क्या क्या हमारे माइंड में चल रहा होता है, तो हम उसको मेंटेन नहीं कर पाते। ठीक है, तो मेंटेन करना है, तभी आप उस क्रिएशन में आ जाओगे और वो आपके सामने प्रोजेक्ट हो जाएगा, एकदम सामने, जो ऑलरेडी है, इनविजिबल रेल में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। किसी भी चीज का को ह्यूमन माइंड इमेजिन कर ही नहीं सकता अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता होता। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता होता ना, तो आप उसको इमेजिन नहीं कर पाते। चाहे वो कोई भी इन्वेंशन डिस्कवरीज हो, जितनी भी ये सब कर रखी है इन्होंने, ये एग्जिस्ट करती थी इनविजिबल रेल्म में। इनविजिबल थी वो पहले, लेकिन किसी ने उनको माइंड से सोचा, क्रिएट किया, वो सामने आ गई। है ना? तो क्लियर हुआ ये वाला कि सोचो, ये कितनी अमेजिंग बात है कि आप जो सोच रहे हो है, बस आपको दिखने की देर है। जब आपकी ड्रीम जॉब है, चाहे आपका ड्रीम हाउस है, चाहे आपकी ड्रीम कार है, चाहे कोई हॉलिडे है, चाहे कोई मार्क्स हैं, कोई करियर है, कुछ भी है, वो एग्जिस्ट करता है तभी आप उसको सोच पा रहे हो। आपके लिए एग्जिस्ट करता है वो, तभी आप सोच पा रहे हो। उस दिन हम बात कर रहे थे ना कि हम अब हम वो इमेजिन कर ही नहीं पाते जो हमारे लिए नहीं बना। ये भी होता है। अब मैं, जैसे मैं तो नहीं इमेजिन कर सकती कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन गई इंडिया की। मैं कर ही नहीं सकती इमेजिन, क्योंकि वो मेरे लिए बना ही नहीं है। मैं कर ही नहीं सकती इमेजिन कि मैंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई। मैं नहीं कर सकती वो इमेजिन अपने लिए। आप अपना अपना देखो, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ। है ना? तो सब अपना अपना, सबका अपना अपना डिफरेंट, सबका अपना अपना फिंगरप्रिंट होता है ना, वैसे हर किसी का अपना अपना ड्रीम होता है, अपनी अपनी पर्पस होती है। जरूरी नहीं कि हर किसी को एक सीईओ बनना है या हर किसी को एक लीडर बनना है, ऐसा नहीं होता। अपनी अपनी फील्ड में अगर आप खुश हो, आपने वो सब कुछ पा लिया, तो यस, यू कैन गेट मोक्षा और salvation और एनीथिंग। बट जिस पर्पस के लिए आप आए हो वो आप ही जानते हो, कोई और नहीं। राइट? Whatever desire you can imagine already exists. It doesn't matter what it is. If you can imagine it, it already exists in creation. 5,000 years ago, ancient scriptures recorded that all of creation was done and complete,
and that anything that could possibly be created already exists. Now, 5,000 years later, quantum physics has confirmed that every single possibility of anything and everything actually exists now. तो ये कह रहे हैं कि 5,000 साल पहले एंशिएंट स्क्रिप्चर्स ने बोल दिया था, लिखा हुआ उसमें, कि जो भी इमेजिन आप कर सकते हो, जो भी क्रिएशन आप करना चाहते हो, वो पहले से ही हुई हुई है, ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। मतलब कितनी बड़ी बात है ये बुक में लिखना, कितनी बड़ी बात है कि हाँ, वो ऑलरेडी है। ये सब कुछ पढ़ के आई हुई है, इसने बहुत सारे स्क्रिप्चर्स को पढ़ के ये सारी लाइनें लिखी है हमारे लिए इजी बना के। तो आप इसको बिलीव करो, ये सब पहले से एग्जिस्ट करता है। अब जो भी अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करते हो ना, वो कहीं ना कहीं है, तभी आप उसको इमेजिन कर पा रहे हो, तभी आप उसको इमेजिन कर पा रहे हो। आपकी आईज उस चीज को देख ही नहीं सकती जो हो ना। और फिर ये तो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स ने लिखा 5,000 साल पहले, और उसके बाद क्वांटम फिजिक्स ने भी कंफर्म कर दिया, साइंस ने भी, स्पिरिचुअलिटी ने भी, दोनों ने इसको कंफर्म कर दिया कि एवरी सिंगल पॉसिबिलिटी ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग एक्चुअली एग्जिस्ट्स नाउ। पॉसिबिलिटी तो है, हम ही उसको हार्नेस नहीं कर पा रहे, हम ही उसको सोच नहीं पा रहे, हम इसको इमेजिन नहीं कर पा रहे, हम ही अपनी बाउंड्रीज को बना के बैठे हुए हैं, हमने लिमिट्स लगाई हुई हैं, खुद ही लगाई हुई हैं। कोई बोलता है कि अरे मेरे को इतने पैसे चाहिए फॉर एग्जाम्पल, हम हंस देते हैं, अरे छोड़ना है, क्या करने हैं इतने पैसे। एग्जाम्पल है, मतलब आप देखो, क्या आपने सोचा कि आपको कितने चाहिए लाइफ में, पूरी लाइफ बहुत अमेजिंग जीने के लिए? व्हाट इज योर फाइनल टारगेट? क्या आपने बना लिया, ताकि आप मनी की टर्म्स में फटाफट उसको अचीव करके आगे बढ़ो ना? मनी में ही फंसे रह जाते हैं लोग, फंसे ही रह जाते हैं एंड तक। नहीं फंसना हमको, हमको रूल्स पता चल गए, हम फटाफट अपने ये सब अचीव करके आगे बढ़ना चाहते हैं, राइट? तो चलो आगे बढ़ते हैं। The creation of the heavens and the earth and everything in them was complete. ठीक है, तो ये पहले से ही कंप्लीट था, पहले से एग्जिस्ट करता था। क्रिएशंस ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ, एवरीथिंग इन देम। हेवंस मतलब वो सब ड्रीम्स, जो डिजायर्स, जो भी हेवंस है, हर किसी का हेवन अलग है, हमने उस दिन बात की थी ना, हर किसी का हेवन अलग है। तो हर किसी का हेवन एग्जिस्ट करता है, कंप्लीट है, पहले से ही कंप्लीट है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला स्टेप था। What that means for you and your life is that whatever you can imagine for yourself in your life already exists. It's impossible for you to imagine anything that doesn't exist. Creation is complete. Every single possibility exists. So when you imagine breaking a world record or traveling to the Far East or being full of health or being a parent, those possibilities of you doing those things exist in creation right now. If they didn't exist already, you would not be able to imagine them. To bring the things you desire and love from the invisible into your visible life, all you have to do is give love for what you want through your imagination and feelings. है ना? तो ये पूरा स्टेंजा वही कह रहा है जो हमने अभी अभी बात की, कि हर चीज पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, नहीं तो हम कर ही ना पाते उसको इमेजिन, है ना? तो टू ब्रिंग द थिंग्स यू डिजायर एंड लव फ्रॉम द इनविजिबल इनटू योर विजिबल लाइफ, all you have to do is go give love what you want through your imagination and feelings। हम यहाँ रुकते हैं, तो आपको बस यही करना है अभी के लिए, है ना? अभी हम बीइंग की दुनिया में बात कर रहे हैं, अभी के लिए आपको इमेजिन और फील करना है। डूइंग डोमेन में भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोचने से और फीलिंग्स देने से हो जाएगा। डूइंग डोमेन में भी आएंगे, क्या करना है हमें उसके लिए, वो भी अभी हमें बुक आगे आगे बताएगी। लेकिन अभी के लिए इतना ही, अभी के लिए आपको इमेजिन और फील करना है, पहला स्टेप है ये, फर्स्ट स्टेप।
towards your desires, है ना? तो क्लियर हो गया सबको? कुछ मजा आ रहा है बुक में? कुछ डिफरेंट, कुछ नया, कुछ ऐसी ओपनिंग्स जो कभी पढ़ी नहीं Yes, सुनी, yes, yes. Amazing. है ना? कुछ नए डायमेंशन खोलती है बुक हमेशा, राइट? सो लेट्स डू ग्रैटिट्यूड देन. Thank you, thank you, thank you, universe, for a beautiful and amazing life, wonderful life. Thank you, Bhagwan Ji, for a beautiful sunrise, giving us the energy and heat to survive on this planet Earth. Thank you, Mother Earth, इतना कुछ प्यारा प्यारा देने के लिए, इतना अच्छा शेल्टर देने के लिए, मनी देने के लिए, और टेस्टी टेस्टी फ्रूट्स देने के लिए, वेजिटेबल्स, हर फ्रूट का अलग टेस्ट, हर वेजिटेबल का अलग टेस्ट, हर मसाले का अलग टेस्ट, इतने मजे कराने के लिए धरती माता आपका बहुत बहुत थैंक यू. हमें इतने सुंदर सुंदर बीचेस दिखाने का थैंक यू, माउंटेन्स दिखाने का थैंक यू, वेदर्स का एंजॉय कराने का थैंक यू, स्नो का थैंक यू, स्प्रिंग का थैंक यू, विंटर का थैंक यू, समर का थैंक यू. थैंक यू धरती माता, हमें बहुत प्यारी दुनिया में अपनी जिंदगी बिताने देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू. थैंक यू एयर, कीपिंग अस अलाइव. इतनी प्यारी हवा जो हमारे अंदर जाके हमें बहुत प्यारी लाइफ देती है. थैंक यू टू द ब्यूटिफुल बॉडी, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ दैट इज कीपिंग अस अलाइव. Every single body part working for us to live a beautiful life. थैंक यू भगवान जी, हमारे प्यारे रिलेशंस के लिए, हमारे मम्मी पापा, हमारे आसपास, हमारे फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, सबका प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस ब्यूटीफुल पावरफुल सेशन. Zoom, internet, ma'am, YouTube recording, Rhonda Byrne, book, everything that is making this book reading possible. Thank you. Thank you so much for your commitment, for your love, for your practices. Keep smiling. Keep sending selfies. Thank you. Thank you so much. Thank you. Love you all. Thank you. Thank you. Thank you so much.